जब शरीर रोग से घिर जाता है, जब मन चिंता, भय और कमजोरी से भर जाता है, जब दवाइयां अपना असर धीरे धीरे दिखाती हैं, तब मन को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो भीतर से हमें मजबूत बना सके। सनातन परंपरा में भगवान धन्वंतरी को देव वैद्य कहा गया है। वे केवल औषधि ही नहीं बल्कि जीवन शक्ति के दाता हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समस्त संसार को आरोग्य का वरदान देने आए। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र श्री धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। मान्यता है कि जो भक्त इस स्तोत्र को भक्ति भाव से सुनता या जपता है, उसे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। आइए संपूर्ण आस्था के साथ भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, वे हमारे जीवन से रोग, पीड़ा और भय को दूर करें और हमें स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु बनाएं। एक श्लोक। शंखं चक्रं जलौका दधग्नु करयोर दिव्यौषधं दक्षिणे कंठे मुक्तावली करसरसिजोह कर्णयोः कुंडले वंदे धन्वंतरि निखिलगद्वन प्रौढ़दावाग्निलीलम। अर्थ। मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करती हूँ, जो हाथों में शंख, चक्र, जड़ी बूटी और दिव्य औषधि धारण करते हैं, जो सभी रोगों के विशाल वन को जलाने वाली अग्नि के समान रोगों का नाश करते हैं। 2 श्लोक। क्षीरसागर संभूतन दिव्यगंधनुलेपन सुधाकल्श हस्तंतम वंदे धन्वंतरि हरिं। अर्थ। जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए, जिनके शरीर पर दिव्य सुगंधित लेप है और हाथ में अमृत का कलश है, उन विष्णु रूप धन्वंतरि को प्रणाम। 3 श्लोक। लोकाना हितकामार्थ देवदेव प्रजाप्तिः धन्वंतरि समाहुर प्रादाद आयुर्वेदमुत्तमम्। अर्थ। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए देवताओं ने धन्वंतरि भगवान को प्रकट किया और उन्होंने संसार को आयुर्वेद का श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। 4 श्लोक। रोगशोक विनाशाय आयुर्वृद्धिकराय च भक्ताना प्राणदातारं धन्वंतरि नमाम्यहम्। अर्थ। जो रोग और दुख का नाश करते हैं, जो आयु बढ़ाते हैं और भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें प्रणाम। 5 श्लोक। शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यः नारायणो हरिः। अर्थ। जब शरीर रोग से कमजोर हो जाए, तब गंगाजल औषधि के समान है और भगवान नारायण स्वयं सबसे बड़े वैद्य हैं। 6 श्लोक। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अर्थ। अच्युत, अनंत और गोविंद भगवान के इन नामों का उच्चारण ही महान औषधि है। इनका स्मरण करने से सभी रोग नष्ट होते हैं, यह सत्य है। 7 श्लोक। धन्वंतरि गरुत्मन्तं फणिराजं च कौस्तुभम् अच्युतं चामृतं चंद्रं स्मरेदौषधकर्मणि। अर्थ। औषधि लेते समय भगवान धन्वंतरि, गरुड़, शेषनाग, कौस्तुभमणि, विष्णु, अमृत और चंद्रमा का स्मरण करना चाहिए। इससे औषधि का प्रभाव बढ़ता है। 8 धन्वंतरि महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतर्ये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। अर्थ। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, जो धन्वंतरि रूप में अमृत कलश धारण करते हैं, जो सभी रोगों का नाश करते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी और स्वयं महाविष्णु हैं। भगवान धन्वंतरि की दिव्य कृपा से आपके जीवन से हर रोग, हर पीड़ा और हर चिंता दूर हो। आपका तन स्वस्थ रहे, आपका मन शांत रहे
और आपका जीवन सुख, शक्ति और प्रकाश से भर जाए। याद रखिए, ईश्वर में अटूट विश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रार्थना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। यदि आपने यह स्तोत्र श्रद्धा से सुना है तो कमेंट में लिखें, जय धन्वंतरी भगवान, और इस दिव्य आरोग्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ईश्वर आप और आपके परिवार को सदैव निरोगी, सुखी और सुरक्षित रखें। हरि ओम तत्सत।